अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, आपको ये आइडिया देना चाहती हूँ कि आप अपनी कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगी कि ये देखें, ये मेरे पास बर्फ़ी है जो कि मैं बच गई थी मेरे पास 4-5 पीस, तो उसको मैंने तोड़ के इस तरह कर लिया है। तो ये मैंने ले लिया है शक्कर, ठीक है, और ये है फुल क्रीम मिल्क, ये मैंने बॉईल किया हुआ है। और ये है मेरे पास चावल, ये देखें मेरे पास बॉयल चावल थे तो बचे हुए थे, तो थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब इन ताकि ये ज़ाया ना हो, तो उसको मैंने क्या किया है कि मैंने इनको पहले चावलों को अच्छी तरह मैश कर लिया। ये देखें ऐसे ऐसे करके इनको मैंने अच्छे तरीके से मैश किया, तो ये कितने अच्छे वो हो गए हैं, बिल्कुल जैसे मैशर से किए हुए हैं इस तरह हो गए हैं। तो इस तरह मैंने कर लिया। अब इनको मैंने गर्म किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने अब इनको कैसे इस्तेमाल कर लिया है, इनको मैंने ज़ाया होने से कैसे बचाना है। तो ये देखें ये मैंने मैश किए हुए हैं, सारा कुछ कर लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये है मेरे पास दूध, फुल क्रीम मिल्क। मैं इसके अंदर डालती हूँ दूध, जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये पहले से ही बॉयल्ड हैं, गले हुए हैं। तो बस मैं अब दूध डालती हूँ। तो ये देखें मैंने अपनी पसंद, मतलब जितना इसमें दूध डालता था उतना उसके मुताबिक मैंने दूध डाल लिया। तो अब जो ये मेरे पास शक्कर है ना, शक्कर मैं इसके अंदर डालूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैं, आप इसमें टेस्ट डालें जितना कोई मीठा पसंद करता है, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, तो आप उसके हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, तो मैं उस हिसाब से डालूँगी। मिक्स करके चेक कर लूँगी ना, अगर कम हुआ तो और डाल लूँगी। अब ये जो मेरे पास है, ये जो खोया है, मैंने इसको छोटा छोटा कर लिया है। खोया नहीं है, ये बर्फ़ी है, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये देखें ये मेरे पास इलायची हैं, 3-4 इलायचियाँ मैंने पीस ली हैं, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि ये अच्छा टेस्ट आ जाए। तो ये देखें इसको मैंने थोड़ी देर बनाया, पकाया है ताकि दूध में भी इसका टेस्ट आ जाए। तो 10-1 मिनट हो गए, मैंने ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रख दिया था, तो दूध के अंदर भी ये बन चुका है। और देखें कितना फूल के हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बहुत टेस्टी भी है, मैंने चेक किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो शक्कर वाला है ना, इसमें मैंने शक्कर डाली है, इसलिए इसका जायका बहुत अच्छा है। तो चीनी जो है हम इतनी इस्तेमाल नहीं करते, तो शक्कर वाला ज़्यादा टेस्टी बनता है। शक्कर वाला मैंने बनाया हुआ है। तो अब जो है ये थोड़ा सा थिक हो तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इसमें अब आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैं थोड़े से मैंने रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े अभी डाल दूँगी, थोड़े से मैं बीच में फिर मैंने ऊपर जो है डालूँगी। तो ये जो है मैंने काट लिए हैं, तो अभी मैं थोड़े थोड़े ऐड कर देती हूँ इनमें। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट जो आप पसंद करते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। जी तो ये देखें मैंने तैयार कर ली है, इसको कहते हैं फिरनी, तो खीर भी बाज़ लोग कहते हैं। तो ये तैयार हो चुकी है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनती है, और जो है मरीज़ों के लिए ख़ासकर बेस्ट है। आप किसी भी मरीज़ को बना के दें तो वो आसानी से खा लेंगे, तो उनको कोई मसला नहीं होगा। ऊपर बस ड्राई फ्रूट्स आपने नहीं ऐड करने। तो अब देखें ये जो है मेरी तैयार हो चुकी है, और बहुत मज़े की बनी है, और बहुत थिक हो गई है, और बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, दोस्तों में, क्योंकि आप कोई भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं आप उनको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा कि हम अपनी चीज़ों को कैसे
ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, आप किसी भी चीज़ को ज़ाया होने से ऐसे बचा सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं और एक नई डिश भी बना सकते हैं ताकि सबको पसंद आए। तो ये देखिए सब आराम से खुशी खुशी खा लेंगे। तो और आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी है, बहुत आसान है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।